दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, हो जाओ सावधान, आने वाले अगले 24 घंटों की सच्चाई सुनकर पागल हो जाओगे पूरी दुनिया। दोस्तों, आपके इशारों पर नाचने वाली है, क्योंकि अब जो सच आपके सामने आएगा वह सच्चाई सुनकर दोस्तों आपके दुश्मनों के कान भी फटे के फटे रह जाएंगे। क्योंकि आने वाले अगले इन 24 घंटों में यदि मेल द्वारा की गई भविष्यवाणी सत्य न हुई तो बेटा मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। दोस्तों, बहुत बड़ा महायुद्ध शुरू होने वाला है। जिन दुश्मनों ने पेट पीछे आपको धोखा दिया, जिन लोगों ने आपकी खुशियों में आग लगाई, अब उनका सर्वनाश होने वाला है बेटा। हम जानते हैं पिछले कई सालों से आपके बहुत सारे बनते बनते काम बिगड़े हैं। कभी भी आपने ध्यान दिया होगा कि आपके घर में अचानक से आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो जाती हैं। जो काम पहले ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है। आपके परिवार वालों के रिश्तों के बीच दरारें आ रही हैं। पैसा बार बार कहीं ना कहीं अटक रहा है और परिवार में बार बार किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी हो रही है। पिछले कई सालों से आपका मन बहुत ज्यादा बेचैन है। आपकी खुशियां तो मानो गायब ही हो गई। यहां तक कि आपको भी याद नहीं होगा कि आप आखिरी बार कब मुस्कुराए थे, आप आखिरी बार कब हंसे थे। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। दोस्तों, आपको उस दुश्मन का, उस शत्रु का पता चल जाएगा जो पीठ पीछे आपकी बर्बादी का खेल खेल रहा है। जी हां दोस्तों, आपकी पीठ पीछे यह दुश्मन धीरे धीरे आपके घर में प्रवेश कर चुका है और आपके पेट पीछे यह आपके परिवार को खोखला किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में इस दुश्मन का नाम, पता और इसकी सारी हरकतें आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी 5 ऐसी गलतियां मैं आपको बताऊंगा जो शुरू में तो आप छोटी छोटी बातें समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन बाद में दोस्तों आपको जब उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है तो आप रो देते हो। इसीलिए बेटा, इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती मत करना, वरना आप अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा, एक सबसे अद्भुत मौका अपने हाथों से गंवा दोगे। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए एक संजीवनी बूटी के समान है। यह वीडियो आपको एक नया जीवन देगा, आपकी जिंदगी में नई खुशियां यह वीडियो लेकर आने वाला है। सर्वप्रथम शुरुआत करने से पहले बजरंग बली के भक्त वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम, जय बजरंग बली जरूर लिख दें। दोस्तों, ये बात हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपके घर की स्थिति और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही। खुशियां आपके घर में लंबे समय तक टिक नहीं पाती हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं परिवार को जोड़कर रखने के लिए, लेकिन बार बार आप उसमें असफल हो जाते हैं। दोस्तों, आप जब भी ईमानदारी से कोई काम करने जाते हैं तो आपका वह बनता बनता काम भी बिगड़ जाता है। दोस्तों, आपके परिवार में एक ऐसा दुश्मन छुपा हुआ है जो बार बार छोटी छोटी चिंगारियां अपनों के बीच लगा रहा है। पुरानी बातें बार बार निकालकर आपके अपनों को आपके खिलाफ गलत गलत बातें सुना रहा है, जिसके कारण जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो लोग आपको अपना मानते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, यह दुश्मन पीठ पीछे उन लोगों का विश्वास आप पर से खत्म कर कर आपके रिश्तों में दूरियां पैदा करवा रहा है। यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, यह कोई ऐसा व्यक्ति है दोस्तों जिस पर आप आंख बंद करके बहुत ज्यादा अंधा भरोसा करते हो, बहुत ज्यादा विश्वास करते हो। इस व्यक्ति को आप अपना मानते हो। आप सोचते हो कि यह तो मेरा अपना है और इसीलिए आप इस व्यक्ति को सारी बातें बता देते हो। अपने जीवन का कोई भी रहस्य आप इस व्यक्ति से नहीं छुपाते। आप क्या व्यापार करते हो, कब कहां जाते हो, किससे मिलते हो, आप क्या करते हो, आप इसे सारी छोटी छोटी बातें अपनी जिंदगी की बताकर रखते हो। लेकिन यह व्यक्ति आपकी बर्बादी का बहुत बड़ा षड्यंत्र तैयार कर रहा है। दोस्तों, यह जो आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में रहने वाले हैं, इन 24 घंटों में आपका मन काफी संतुलित रहेगा। कुछ कामों को लेकर आप बहुत समय से परेशानियों से जूझ रहे थे, आप परेशानियों से लड़ रहे थे, लेकिन अब आपके मन में एक संतुलन का भाव आएगा। कुछ ऐसे काम जो काफी समय से अटके पड़े थे, जिन्हें लेकर आप बहुत परेशान चल रहे थे, वह सभी काम अब पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं।
और यह सब दोस्तों आपके कुलदेवी देवता की असीम कृपा से हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप शायद नहीं जानते, लेकिन पिछले 5 वर्षों से आपके जो कुलदेवी देवता हैं, उनकी विशेष कृपा आपके परिवार पर बनी हुई है। और उनकी कृपा से ही दोस्तों आप आज इस मुकाम तक आए हो। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि उनकी कृपा बनी हुई है तो हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, हमारे घर में खुशियां क्यों नहीं है। देखिए दोस्तों, भगवान की कुल देवी देवता की कृपा होना केवल पैसा ही उसका परिणाम नहीं है कि आपके पास पैसा आएगा तो यह बात सिद्ध हो गई कि भगवान के आप पर कृपा है। यदि आप अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे हो, आप अपने पूरे परिवार के साथ दिन में एक समय अच्छे से बैठकर भोजन कर पा रहे हो, परिवार के साथ जब मर्जी हो जब मिल पा रहे हो, यह भी दोस्तों देवी देवता की कृपा ही है। वरना आजकल सालों साल माँ बाप से बच्चे मिल नहीं पाते। जो बच्चे घर से दूर पढ़ाई करने जाते हैं वह सालों साल तक घर नहीं आ पाते। यहाँ तक कि कुछ के माँ बाप बीमार हो जाते हैं, इंतजार करते करते कुछ तो गुजर जाते हैं, तब भी बच्चे उनसे मिलने नहीं आ पाते। लेकिन यदि आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रह पा रहे हो तो यहाँ परमात्मा की कृपा से कम नहीं है। दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले यह 24 घंटों में आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा आपका दुश्मन पैदा करने की कोशिश करेगा। देखिए, जो दुश्मन है वह कभी भी सामने से आकर वार्न नहीं करता, वह कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। वह धीरे धीरे आपके मन में नेगेटिव विचार पैदा करने लगेगा। वह धीरे धीरे आपकी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश करने लगेगा। वह आपको अपनी बातों में उलझाने लगेगा, कहेगा कि अरे यह काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, यह काम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं बना है, इस काम को करने से तुम्हें बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तरह तरह की बातें करके यह दुश्मन आपके जीवन की खुशियों को बर्बाद करने की साजिश बनाएगा। लेकिन दोस्तों आपको अपने मन की समझदारी रखनी होगी। किसी की बातों में आकर अपनों के साथ संबंध आपको तोड़ना नहीं है। और जो व्यक्ति बार बार आपको रोक रहा है, जो व्यक्ति बार बार आपको टोक रहा है, उस व्यक्ति पर आपको थोड़ा संदेह करना है। देखिए, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप जब भी किसी पर विश्वास करते हो, आप जब भी किसी पर भरोसा करते हो तो आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो। आप ये नहीं देखते कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाह रहा है या सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में कैसे विचार रख रहा है, कैसी भावना अपने अंदर रख रहा है। आप यह सारी बातों को नजरअंदाज कर कर उस व्यक्ति पर आंख बंद कर कर विश्वास कर लेते हो, क्योंकि आपको लगता है कि वही व्यक्ति इकलौता सच्चा है। और ऐसे में कई बार दोस्तों यह भी देखा गया है कि आपको जब भी किसी से मदद की कोई आवश्यकता होती है तो आप उसी व्यक्ति पर भरोसा करते हो जो बहुत ज्यादा आपकी चापलूसी करता है, जो बहुत ज्यादा आपको बातों में उलझाता है। आप उसी व्यक्ति पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो और उसे अपने जीवन की सारी बातें बता देते हो। लेकिन वह व्यक्ति दोस्तों आपके सामने केवल अच्छे बनने का नाटक करता है। मन में वह व्यक्ति आपके खिलाफ बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र बनाता है। आपके घर में अशांति का सबसे बड़ा कारण ही वह व्यक्ति है। इसमें दोस्तों आपकी सबसे जो बड़ी गलती है वह यही है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हो। आप अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डाल देते हो, जैसे माँ बाप या आपके पार्टनर, आपके बच्चे या आपके बॉस। सब आपको दोषी करार देते हैं, सब आपको आपकी गलतियां गिनवाते हैं, लेकिन आप अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करते और अपनी गलती हमेशा दूसरों पर डाल देते हो। इसीलिए दोस्तों इन गलतियों में आपको आने वाले अगले इन 24 घंटों में सुधार करना होगा। साथ ही दोस्तों इन 24 घंटों में समय का अपमान ना करें। देखिए, आपको कोई भी काम करने का मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, तो तुरंत उस अवसर को अपना लीजिए, तुरंत उस मौके को स्वीकार कर लीजिए। उस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। यह मत सोचिए कि मैं इस काम को अब भी नहीं करूंगा, फिर कभी कर लूंगा, अब भी समय अच्छा नहीं है, अभी मौका अच्छा नहीं है। ऐसा वैसा तरह तरह की बातें करके उस समय को बर्बाद मत करिए। देखिए दोस्तों, समय बहुत कीमती है। एक बार मात्र एक बार जो समय बीत गया वह समय जीवन में कभी दोबारा लौटकर नहीं आएगा। आप इंतजार करते करते थक जाओगे, मर जाओगे, लेकिन वह समय दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए आपको समय का सदुपयोग करना सीखना होगा, तब जाकर दोस्तों आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। अब दोस्तों जो व्यक्ति बात बात पर आपको रोक रहा है,
आपकी छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा कर कर आपको और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, तो दोस्तों उस व्यक्ति से आपको बचकर रहना होगा। मैं आपको सीधी सीधी चेतावनी दे रहा हूं। देखिए, आपके घर की दीवारें चाहे कितने ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन यह व्यक्ति धीरे धीरे छोटी छोटी एक एक ईंट आपके घर की दीवारों में से निकालकर आपके घर को पूरी तरीके से खोखला बना देगा। बेटा, मेरी बातें आपको अजीब लगेंगी, मेरी बातें आपको इस समय सही नहीं लगेंगी, लेकिन मेरा विश्वास करना, आपके जीवन में ऐसा शत्रु, आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति छुपा हुआ है जो आपकी खुशियों से बहुत जलता है। इस व्यक्ति का नाम दोस्तों कर राशि में आता है। देखिए, आपके आसपास रहने वाला ऐसा कौन सा व्यक्ति बहुत आसानी से अब आप पता लगा सकते हैं। हमने आपको सीधा सीधा संकेत दे दिया कि कर्क राशि में इस व्यक्ति का नाम आता है, तो आप समय रहते इस व्यक्ति से दूरियां बना लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, इन 24 घंटों में आपको पैसों के मामलों में अपने निर्णय सोच समझकर लेने हैं। पैसों में जो अधिक खर्च हो रहे हैं उस पर लगाम लगानी होगी। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको अपने भीतर से आलस्य का त्याग करना होगा। देखिए, सबसे पहला नियम बना लीजिए कि मैं रोजाना सुबह जल्दी उठूंगा। हर दिन सुबह उठकर 5 मिनट कम से कम भगवान का नाम लूंगा, थोड़ी योगा करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। जी हां दोस्तों, आजकल लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल निकाल लेते हैं और सुबह सुबह ही पता नहीं कौन कौन सी झूठी झूठी बातें बोल देते हैं। दोस्तों, आपको अपने दिन की शुरुआत हमेशा मजबूत तरीके से करना है। हमेशा पॉजिटिव मन के साथ, अच्छे विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। साथ ही दोस्तों, रात को सोते समय कुछ आपको खुद से यह प्रश्न पूछना है कि क्या मैंने आज किसी का दिन दुखाया? क्या मैंने आज किसी से झूठ बोला? क्या मैंने आज किसी को कोई नुकसान पहुंचाया, किसी को कुछ बुरा कहा? जब आप खुद से यह बातें करोगे और अपने मन को पवित्र रखने पर ध्यान दोगे, तो बेटा आपके जीवन के सारे दोष दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी परेशानी है, आपके जीवन में जो ग्रहों भी कष्ट है, जो भी बाधाएं हैं, वह अपने आप दूर होने लग जाएंगी। देखिए दोस्तों, यह जो आने वाले अगले 24 घंटे रहने वाले हैं, यह कोई मामूली समय नहीं है। आपके की चाल, आपके ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी, बहुत बेहतर नजर आ रही है। पिछले कई सालों से दोस्तों, हम जानते हैं कि आप अकेले में बहुत परेशान चल रहे हैं। आप बहुत रोते हैं, आप कभी किसी से अपने दुखों की बातें शेयर नहीं करते, आप अपने परिवार वालों को दुखी नहीं करना चाहते। आपके जीवन में कोई कष्ट आता है, आपके जीवन में कोई बाधा आ जाती है, तब भी आप किसी को नहीं बताते। लेकिन दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने बारे में विचार करें। देखिए, दूसरों के कहने में आकर आपने अपने जीवन में कई सारे फैसले लिए, कई सारे निर्णय लिए और उनमें कई बार आपको सफलता भी मिली, लेकिन ज्यादातर आपको असफलता मिली, आपका नुकसान हुआ। लेकिन अब दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में सोच समझकर, बुद्धिमानी के साथ आपको अपना फैसला लेना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, इन 24 घंटों में जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें व्यापार में बहुत अच्छी तरक्की मिलती हुई नजर आ रही है। कोई अच्छी जगह आपको नौकरी लग सकती है, या फिर आप खुद का कोई व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपको उसमें भी अच्छी सफलता मिलने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आपको हार नहीं मानना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको ऐसी 2 आसान बातें बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन में धन, समृद्धि और सुख का द्वार खोल देंगी। बहुत बार हम कहते हैं कि मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन पैसा टिकता नहीं। घर में किसी न किसी कारण से खर्चा बढ़ जाता है, कभी बीमारी लग जाती है, कभी कर्ज बढ़ जाता है, और फिर मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर भगवान हमें कब खुश करेंगे? तो आज जो 2 उपाय मैं बताने जा रहा हूं, वो न तो किसी तंत्र मंत्र के हैं, न किसी भारी भरकम खर्च वाले उपाय हैं। ये वो 2 बातें हैं जिनसे आपका भाग्य खुद आपका साथ देना शुरू कर देगा। बस शर्त यह है कि इन्हें श्रद्धा और निरंतरता से करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उपाय, सुबह का पहला दान और पहला दीपक। देखिए, सुबह जब हम उठते हैं, उस वक्त हमारा मन और घर दोनों सबसे शुद्ध स्थिति में होते हैं। लेकिन आजकल की भागदौड़ में हम जैसे ही उठते हैं,
मोबाइल उठा लेते हैं, ऑफिस की टेंशन या घर के झंझट याद कर लेते हैं। यही से दिन की ऊर्जा गड़बड़ा जाती है। जबकि धन की देवी महालक्ष्मी वहीं आती हैं जहां सच्चाई, सफाई और सकारात्मक सोच होती है। तो पहला उपाय है, सुबह उठते ही भगवान को प्रणाम करें, फिर एक लोटा शुद्ध जल लेकर घर के मुख्य द्वार पर जाकर उसे छिड़क दें। यह जल कोई साधारण पानी नहीं रहेगा, यह आपके घर में प्रवाहित ऊर्जा को जागृत करेगा। इसके बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से कहें, मां, मेरे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, जो धन आए वो बचे, जो बचे वो बढ़े, और जो बढ़े वो सबके काम आए। अब बात आती है पहले दान की। हर सुबह चाहे एक रोटी हो या एक चुटकी चीनी किसी जीव या पक्षी को दान करें। आप सोच रहे होंगे इतनी सी चीज से क्या होगा, लेकिन यही सबसे बड़ा नियम है कि बधन उसी के पास टिकता है जो बांटना जानता है। अगर आप सुबह उठते ही किसी जीव को कुछ खिलाते हैं तो आपके कर्म का लेखा जोखा बदलना शुरू हो जाता है। प्रकृति खुद आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे रोज पैसा तो मिलता है पर मैं अमीर नहीं हो पाता। कारण यही है कि वो कमाते हैं पर ऊर्जा को वापस ब्रह्मांड में नहीं लौटाते। जो भी चीज हम वापस देते हैं वही कई गुना बनकर हमारे पास लौटती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के घर में बिना कारण धन आता रहता है। कोई पुराना कर्ज लौट जाता है, कहीं से बोनस आ जाता है या कोई पुराना काम अचानक चल पड़ता है। यह कोई संयोग नहीं, यह ऊर्जा का खेल है। तो बस आपको यह पहला नियम याद रखना है, सुबह का पहला दान और पहला दीपक भगवान को समर्पित। दीपक की बात करें तो रोजाना संध्या समय जब सूर्य अस्त होने लगे उस समय घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा दीपक अवश्य जलाएं। अगर आप उसमें सरसों का तेल और रुई की बत्ती लगाते हैं तो यह दीपक आपके घर की नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकाल देता है। और ध्यान रखें, दीपक को कभी बुझाएं नहीं, उसे स्वयं बुझने दें। यह संकेत है कि आपकी मेहनत और प्रार्थना अब ब्रह्मांड तक पहुंच गई है। यह उपाय बहुत छोटा है पर इसके पीछे हजारों साल पुरानी ऊर्जा का विज्ञान छिपा है। जो इसे करेगा वो कुछ ही हफ्तों में फर्क महसूस करेगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, पितरों और धरती का आभार मानना। देखिए, हम सब जिस जमीन पर रहते हैं, जिस भोजन को खाते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, यह सब प्रकृति का दिया हुआ है। लेकिन हम धन्यवाद कहना भूल जाते हैं। धन वहीं टिकता है जहां कृतज्ञता होती है। इसलिए हर शुक्रवार या सोमवार को सुबह स्नान के बाद अपने आंगन या बालकनी में खड़े होकर धरती माता को प्रणाम करें। हल्का सा पानी छिड़कें और कहें, मां धरती, तू ही मेरा आधार है, मेरे घर में सुख, शांति और धन की स्थिरता बनी रहे। यह वाक्य बहुत शक्तिशाली है। आप इसे रोज दोहराएंगे तो आपके घर की ऊर्जा संतुलित होने लगेगी। और दोस्तों, जिनके घर में बार बार पैसों की कमी रहती है, कर्ज नहीं उतरता, व्यापार में रुकावट आती है, तो यह उपाय उनके लिए वरदान साबित होता है। अब सुनिए, पितरों का आभार क्यों जरूरी है? क्योंकि जो भी धन, भूमि या सफलता हमारे पास है वो हमारे पूर्वजों की मेहनत और कर्म का ही परिणाम है। अगर हम उनके प्रति कृतज्ञ नहीं हैं तो हमारी लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती। हर अमावस्या को या जब भी समय मिले एक दीपक दक्षिण दिशा में जलाएं और बस एक वाक्य कहें, हे मेरे पितरों, आप जहां भी हों सुखी रहें, मुझे अपने आशीर्वाद से भरपूर करें। इसके बाद उनके नाम से किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं या जल दें। यह उपाय इतना असरदार है कि कई बार रुका हुआ पैसा अचानक मिलने लगता है, कोई पुराना झगड़ा सुलझ जाता है और घर में एक अद्भुत शांति महसूस होती है। अब सोचिए, क्या ये दो काम मुश्किल हैं? नहीं, पर ये दो काम धीरे धीरे आपकी पूरी किस्मत की दिशा बदल देते हैं। जब आप सुबह उठकर दान करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि मैं देने के लिए तैयार हूं। और जब आप धरती माता और पितरों का धन्यवाद करते हैं तो आप यह जताते हैं कि मैं जो कुछ हूं उसी का आभारी हूं। यही दो भाव आपके भीतर समृद्धि का द्वार खोलते हैं। लोग कहते हैं उपाय से क्या होगा, लेकिन दोस्तों, उपाय सिर्फ कर्म नहीं है, यह विश्वास की चाबी है। आपके घर में लोग आपसे जलेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे, आपकी बातों को टालेंगे। आप जो करेंगे उसमें आपका साथ नहीं देंगे,
आपके फैसले अन्य लोगों को नामंजूर होंगे। ऐसी सारी चीजें हो सकती हैं जो आप करने चाहेंगे। जो आपको अच्छा लगेगा वो बाकी लोगों को बुरा लगेगा, बाकी लोगों को वो पसंद नहीं आएगा, तो ऐसी चीजें होगी। और जब ऐसी चीजें होगी तो मनमुटाव होगा, घर में लड़ाइयां हो सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। इस सिचुएशन में दोस्तों दिमाग को ठंडा रखेंगे तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। बाकी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं कि किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा दोस्तों ये सब चीजें होने से। और आखिर खुशियां क्या हैं? देखिए, मैंने सावधानियां तो बता दी हैं, लेकिन खुशियां भी मैं बताऊंगा। चिंता ना करें, बस एकदम शांत दिमाग से वीडियो को देखिएगा। देखिए, अब दोस्तों आप पूरी दुनिया पर राज करने वाले हो। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया पर अब आप राज करने वाले हो। आखिर कैसे? देखिए दोस्तों, शनि आपके ऊपर मेहरबान है। आप जो सोचोगे, जो करने की मन में ठान लोगे, उसमें अब कोई भी बाधा नहीं आएगी। मान लीजिए आप कोई भी लक्ष्य दोस्तों चुनते हैं। मान लीजिए आप कोई भी लक्ष्य चुनते हैं और उस लक्ष्य को पाने में अगर आप मेहनत करते हैं तो आप दोस्तों आसानी से उस लक्ष्य को पा लेंगे और आसानी से उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जब जब शनि मेहरबान होते हैं तो हर चीज आसान हो जाती है। हर चीज दोस्तों चुटकियों में, मिनटों में मिल जाती है। और ऐसा अब आपके साथ हो रहा है। हर चीज आपकी अब दोस्तों बराबर होगी। हर चीज दोस्तों आपकी अब व्यवस्थित सही समय पर होगी। तो दोस्तों जो भी करना है इस समय अंतराल में कर लेना, क्योंकि बार बार शनि मेहरबान नहीं रहेगा। बार बार दोस्तों आपके ऊपर ऐसी स्थिति नहीं रहेंगी। इसलिए अब अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत कर लेना। तो दोस्तों आप दुनिया पर राज करोगे दोस्तों। और हां, आपको मैं बता दूं कि इधर उधर कहीं ना कहीं से, इधर उधर कहीं ना कहीं से अब आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है दोस्तों। जी हां, इधर उधर कहीं ना कहीं से अब आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। जिस चीज का बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, अब वह चीज आपके साथ होने वाली है दोस्तों। जी हां, खुशी से उछल पड़ोगे आप लोग, क्योंकि दोस्तों जो सपने में नहीं सोचा अगर वो हकीकत हो जाए तो दोस्तों फिर तो खुशियां बहुत अपार होती हैं। और हां, धन दौलत की चाह में दोस्तों आप कोई बड़ा कार्य करेंगे और वह कार्य आपका पूरा होगा और धन दौलत भी अपार आएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि धन दौलत अगर आपको चाहिए, अपार धन संपदा की अगर आप इच्छा रखते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। जितना पसीना बहाओगे उसका कई 1000 गुना आपको मिलेगा। धन तो दोस्तों आप समझदार है, आप अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या करना है। अब बस केवल एक काम करना है और वो है अपने सपनों के प्रति मेहनत। शनिदेव आपको साथ देंगे। शनि आपका हर चीज में दोस्तों सहयोग करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए कि अब आपको अपने मुंह पर ताला मार लेना है। जी हां, अब आपको अपने मुंह पर ताला मार लेना है, क्योंकि इन दिनों आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपकी जो जुबान है वो आपके अपनों को चुभने वाली है। देखिए, आपकी जुबान बिल्कुल कैंची की तरह चलेगी। दोस्तों थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है। आपकी जुबान से आपके अपनों का दिल टूट सकता है। आपके अपने आप के चाहने वालों का दिल छलनी छलनी हो सकता है, क्योंकि आपकी जुबान दोस्त अब थोड़ी सी ज्यादा ही विपरीत चलेगी। दोस्तों आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप मुंह से निकाल सकते हैं, जिसके चलते दोस्तों होगा यह कि आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं जिससे आपके अपनों का दिल टूट सकता है दोस्तों। इसलिए इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको अपनी जुबान का बहुत ध्यान रखना है। एक एक शब्द बिल्कुल ध्यान से मुंह से बाहर निकालना है। देखिए दोस्तों, कई बार जो पाप या पुण्य हम करते हैं उनका फल हमको भगवान तुरंत दे देते हैं। जैसे अगर आपने या किसी ने कोई चोरी करी और वह पकड़ा गया और उसे इसी जन्म में सजा मिल गई, कुछ दिनों में ही सजा मिल गई, तो दोस्तों ये उसके तुरंत कर्म हो गए जिसका फल उसे मिल गया। लेकिन वहीं अगर कोई अच्छा कर्म करता है और उसे तुरंत मान सम्मान मिल जाता है, उसे सफलता मिल जाती है, तो समझ जाइए कि उस कर्म का तुरंत फल मिल गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि किसी ने पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया या किसी के साथ छल कपट किया या गलत कार्य किया, तो संभव है कि उसे इस जन्म में भी धोखा मिलेगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है आपने, तो हो सकता है कि इसका फल आपको आने वाले जन्म में भी मिल सकता है। दोस्तों तो ऐसा अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैं तो इतना अच्छा हूं तो फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है। तो दोस्तों होता यह है कि आपके साथ गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ गलत किया है, इसलिए आपको साथ इस जन्म में गलत हो रहा है। लेकिन आप इस जन्म में जो अच्छा कर रहे हैं उसका अच्छा फल या तो आपको आने वाली जिंदगी में मिलेगा या तो अगले जन्म में मिलेगा। तो ये कामों का खेल है दोस्तों।
जो इसी तरह से चलता रहता है। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मान सम्मान है या नहीं है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो जरा जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है, लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं। ऊपर से आप एक नकाब लगाकर रखते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा न लगे। लेकिन दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल बैठते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहें तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलती हैं, तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों, मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके। यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बंधा सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सके, आपके सुख को बढ़ा सके। जी हां दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबाकर रखते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझे, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई है। जी हां दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते। दोस्तों, आप तो कम में भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हों तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंझे हुए इंसान हैं। जी हां दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते हैं, आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नातों को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, कि जिसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख उसे बता सकें, अपने आंसू उसे दिखा सकें, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी। लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हां दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए। आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं। आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है।
लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा। अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपये पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उस आदत को भी आप कैसे छुड़ाएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है। और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और ये दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब चूंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं। और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीजें दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है। आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है, और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि बुध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुध मजबूत करना है तो आपको क्या करना है? दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। जी हां दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकती हैं। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं, तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है। उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखनी है, और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आएं। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा, काम, व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हां दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं। जी हां दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खानी भी है। दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी जब तब खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, ये शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहला काम कि आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों? दोस्तों, घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं।
यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं। इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हां दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकलें। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकलें। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मैला नहीं होने देना है। वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे, आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा, वह है स्त्री सुख, यानी कि आपका हमदर्द। आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा। अब दोस्तों, शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियों में जो अंगूठा होता है, उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं। यानी अपनी दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाएं और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है। जी हां दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न न हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हाँ दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे। तब उनका काम धंधा व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन सुख सब गायब होने लगा और भोग विलास, यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगीं। स्त्री से क्लेश रहने लगा। यह दोष तो घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधे व्यापार भी प्रभावित होने लगे, यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है। बाकी सारी बातें उनकी सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था। ग्रहों में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदिए जो आपको महंगी लगे। जी हां दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है तो आप उसे ले लीजिए। 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत पहनिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगीं। सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है। दोष तो बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों,
हम बहुत मेहनत से सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। अब दोस्तों, हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है। अगर आप चंद दिनों में धनवान बनना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के एक पात्र में लाल रंग के कपड्ढे में चांदी का सिक्का बांधकर रख दें। अब इसके ऊपर साबुत अनाज, गेहूं या चावल रख दें। इस पात्र को घर के वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में रख दें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो, ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को ये समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो,
तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे, तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल, यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूँ, कितना पैसे कमाता हूँ। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा, तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को ये समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को ये समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और 2-4 महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जीतने भी तुम्हारे दुश्मन थे, सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए।
जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं। और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहां तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन नाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है, लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। लेकर आए हैं, यह तुम्हारी हर मुसीबत के लिए रामबाण इलाज है। कैसे करते हैं कुलदेवी देवता की पूजा? हमारी कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जिससे कुलदेवी देवता नाराज हो जाते हैं? और उनकी नाराजगी तुम्हें बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि फिर इंसान की बर्बादी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। अगर तुम्हें उन्हें प्रसन्न रखना है तो तुम्हें क्या करना होगा? कौन सी गलतियों को रोकना होगा? किन लोगों से तुम्हें पीछा छुड़ाना होगा? क्या उपाय करने हैं? वीडियो में गुरुजी ने एक एक बात विस्तार से बताई है। अभी यह सब तुम्हारे हाथ में है।
अगर तुम अपने कुल देवता का सम्मान करते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर तुम अभिमान से परिपूर्ण हो तो इसे आधा अधूरा छोड़कर चले जाओगे। सबसे पहले, अगर तुम भी अपने कुल देवता का सम्मान करते हो, उन्हें याद करते हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना और साथ में कमेंट बॉक्स में जय कुल देवता जरूर लिखना। बहुत जल्द उनकी कृपा से तुम्हारे घर में बड़ी खुशखबरी आएगी। इस दुनिया में हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन वह एक बात भूल जाता है कि अगर उसे जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो सिर्फ पैसा कमाना ही उचित नहीं है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और खासकर हमारे कुल देवी देवता की कृपा बहुत जरूरी होती है।